वो अनाज का टैक्स हो, चाहे वो शादी का टैक्स हो, चाहे वो चबूतरे पे भी टैक्स था, ऊँट टैक्स था, हर तरह के यहाँ पे टैक्स लगते थे। भाई बंसीलाल ने सामना करे तो उसी तरह कृषि मंत्री जे पी दलाल कर रहा काम। उनको दूसरों बंसीलाल आ गयो। तिरंगा यात्रा जिस तरीके से आपने देखी, पूरा माहौल आपको दिखा और कई किलोमीटर तक लगातार कृषि मंत्री के पीछे पीछे युवा मोटरसाइकिल पर तिरंगा झंडा लेकर के चले। और फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। इस जलसे के दौरान आपको बताऊँ, जनसंवाद की जो बात थी आफ्टर तिरंगा यात्रा, तो फिलहाल मैं इन लोगों से बात करूँगा। कहाँ से हैं आप और इस यात्रा में किस तरह से शामिल रहे, भीड़ को देख कर क्या कुछ कहेंगे? मैं सिंघानी से हूँ और बहुत ही अच्छी यात्रा थी और मंत्री जी का बहुत ही तहे दिल की गहराइयों से स्वागत किया सभी गाँव वासियों ने। क्या कुछ कहोगे? मंत्री जी की जो तिरंगा यात्रा थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही है इसमें, क्या कुछ कहोगे? भीड़ बहुत ज़्यादा रही है भाई, और ज़्यादा ही रहेगी मंत्री के लिए। मंत्री के साथ लगाव है लोग। हाँ लगाओ है लोगों का, पानी दिए बहुत ज़्यादा नहरें मरण में, बिजली पानी सब समस्या दूर कर रखी है मंत्री। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि बंसीलाल की दूसरी मूर्ति है जेपी दलाल, ऐसा कुछ कहा जाता है। इतना जानता है कि जो चौधरी बंसीलाल ने जो काम किए थे उस तरह से काम कर रहे हैं। काम करा है भाई, बंसीलाल ने सामना करे तो उसी तरह कृषि मंत्री जे पी दलाल कर रहा काम। नहरों में पानी बंद नहीं हो रहा, खूब पानी चला जमींदार, तो ये पैदा है पानी की बिजली की व्यवस्था सही बस है, जनता सारी साथ से और वेलकम दो। अच्छा, क्या क्या कुछ कह रहे हो? मैं उनको दूसरों बंसीलाल आ गयो। अच्छा, एक और है मेरे साथ, इसी गांव से हो? गांव कौन सा है? इसी गांव से। ये जो शहीद हुए हैं, इनके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? कब की क्या घटना है, कुछ जानते हैं? ना जी, लेकिन आपके गांव में इतना बड़ा मेरा गाँव बरल्लू। अच्छा, चलो मंत्री जी के साथ है। हाँ जी, कहाँ से? मेरा गांव भूंगला है जी। अच्छा, भूंगला गाँव। जिससे जो मोटरसाइकिल पर ये जत्था निकला था, साथ में निकले थे आप? बिल्कुल साथ में निकले थे, सुबह 9 बजे से तैयार हैं हम तो। इतनी भारी गर्मी है और मंत्री के आह्वान पर आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, मंत्री जी विकास कार्य बहुत ज़्यादा करवाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, मिलनसार हैं। और मेरे गांव से भी 200-250 का मोटरसाइकिल का जत्था यहाँ आया है। कल से ही पूरा गांव में भरपूर चाव था। जी, और फिलहाल भाई आप भी साथ में यात्रा में मोटरसाइकिल पर रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, स्वासड़ा से। क्या कुछ कहेंगे? युवाओं की इतनी भीड़ की वजह क्या मान के चल रहे हैं? दोपहर का समय, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी लोग विकास, रोजगार और जो भी जैसे यहाँ पे सिंघानी गांव में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं, मंत्री जी हर समस्या को सुनते हैं, युवाओं की बातों को आगे रखते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। ये सब बहुत बढ़िया। ये बड़ी वजह है कि इतनी भीड़ इनके पीछे इस वजह बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। आज इस ऐतिहासिक गांव सिंघानी के अंदर, जहां 8 अगस्त 1935 को अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए 23 आदमी शहीद हुए थे, उनकी यादगार में हमने उनको सम्मान देने के लिए, उनको शहादत की याद करने के लिए कार्यक्रम किया गया। और इसके साथ साथ हमारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई दिघावा से लेकर के सिंघानी तक, और साथ में इस गांव के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन, पीले कार्ड, चिरायु योजना, किसी भी तरह की जो आउटरीच प्रोग्राम के तहत काम आते हैं वो काम भी किए गए। फिलहाल मुझे मोहित चौधरी मिल गए हैं, इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। युवाओं का जोश और यहाँ पर जो ग्रामीणों की सोच है उसके बारे में फिलहाल मोहित चौधरी से बात करूंगा। और जो जानते नहीं हैं वो सुपुत्र धर्मवीर सिंह एमपी हैं, वो इस बात को समझें कि मोहित चौधरी उस परिवार से आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज इस तिरंगा यात्रा के बारे में? देखिए, आज पूरे विश्व भर के अंदर ये नारा है कि हिंदुस्तान के अंदर युवा और बुजुर्ग मिलके जो उत्साह से तिरंगा यात्रा से जाता है, विश्व भी मानता है ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। और आने वाले भविष्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ मिलके ये चीज रुकेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल लोहारू के साथ आपने भी बताया और आपका करीबी रिश्ता है, यहाँ के युवाओं का जोश कई किलोमीटर तक ये साथ रहे बाइक पर, गर्मी का मौसम, क्या कुछ कहेंगे? देखो, जब किसी प्रदेश के अंदर कोई युवा की सोच देश के हित में उठती है तो किलोमीटरों में उनकी भावनाओं से नहीं जोड़ सकते आप।
मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आपने बात कुछ किलोमीटर की कही है, आप लोहारू की जनता को ये कहो कि देश के लिए कुछ पार्टियों ने जो पैदल यात्रा काटी थी ना, वो तो अपनी राजनीतिक करियर बढ़ाने खातर काटी थी। इन्हें यूँ जो देश खातर करना है वो सोचते रह जाएंगे कि हम ईस्ट से वेस्ट कब करें, ये सारा देश में घूम जाएंगे, क्योंकि इस देश और प्रदेश के बच्चे केवल हिंदुस्तान के प्रति सोचते हैं। तो कह सकते हैं बीजेपी की जो यात्रा है ये देश के लिए है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें कोई राजनीति, कोई दोहराई की बात नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के बाद से आने के बाद आप कहीं देख लीजिए, हमारे जवानों को जो मान सम्मान मिला, बड़े सौभाग्य की बात है। सिंघानी गांव का जब कभी भी नाम लिया करते थे, कोई नहीं कहता था शहीदों के बारे में, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए जो यादगार अब हम देंगे 25 करोड़ से बना के, ये आने वाली पीढ़ियों तक के लिए दिया जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, इस देश की सोच है। तो मुझे सिंघानी गांव के जो आयोजक थे उनमें से एक सरपंच आप मिल गए हैं फिलहाल, और युवा हैं, युवाओं की सोच शहीदों के प्रति आपने देखी भी होगी इस तिरंगा यात्रा में। क्या कुछ कहेंगे आज मंत्री जी का जिस प्रकार से कार्यक्रम और इतना ज़्यादा उत्साह दिखाया ग्रामीणों ने? जैसा कि हर साल की भांति शहीदी दिवस 8 अगस्त 1935 को जो हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी थी, उसके उपलक्ष्य में हम हर बार ऐसे आयोजन करते हैं। उसी कड़ी में आज हमने मंत्री जी को, उपायुक्त महोदय को, एडीसी मैडम को और सभी क्षेत्र के ग्रामवासियों को आमंत्रित किया और बड़े मतलब भव्य रूप से कार्यक्रम चला, शहीदों को नमन किया। अच्छा, शहीद स्मारक की हम बात करेंगे, इसका उद्घाटन भी जैसे हमें वो पट दिख रहा है वहाँ पर पिछली योजना के सरपंच के द्वारा, और तब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हुआ आए थे, जेपी दलाल जी भी आए थे। क्या कुछ ये स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा किस्सा है सिंघानी? देखिए, जब मुग़ल शासकों का राज होता था, उससे पहले राजपूतों का राज होता था, उसके बाद में 1803 में जब लोहारू की सियासत बनी, जब मुस्लिमों ने अपना वर्चस्व यहाँ पे शुरू किया 1803 में, तब उसके बाद में 1803 से लेकर के 1948 तक, 47 तक नहीं कहूँगा, 1948 तक यहाँ पे उन्होंने राज किया। उसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, 1935 को जब एक मूवमेंट चला, सभी जमींदार इकट्ठे हुए कि यहाँ पे हम जो टैक्स है, चाहे वो अनाज का टैक्स हो, चाहे वो शादी का टैक्स हो, चाहे वो चबूतरे पे भी टैक्स था, ऊँट टैक्स था, हर तरह के यहाँ पे टैक्स लगते थे। तो उसके विरोध में जो गरीब आदमी होते थे, सभी के विरोध में उन्होंने आवाज़ बुलंद की अपनी, और किसी ग्रामवासी को पता भी नहीं था, निहत्थे लोगों पर जो क्रूर शासक था उसने यहाँ पे निहत्थे जमींदारों पे जो क्रांतिकारी थे उन पे गोलियां चलाई और 23 आदमी यहाँ पे शहीद किए। उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे 8 अगस्त को कार्यक्रम एक रखते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, लास्ट, हालांकि आप बिजी हैं, जो ये 1935 में घटना हुई और आज़ादी के कुछ साल पहले ये हुआ, तो उसके बाद यहाँ का माहौल बदल गया था क्या? जो आम जनता थी वह जागरूक हो गई थी, वो विरोध करना शुरू कर दिया था उन्होंने नवाब का? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब हर किसी की एक उन्होंने आवाज़ बुलंद हुई उस बात को लेकर के। लोगों में काफ़ी रोष हुआ कि लोगों में क्रूरता इतनी हो गई थी कि उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और एक एक आदमी ने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए। तो फिलहाल मैंने आपको दिखाया तस्वीरें, एक दिन स्पेशली स्टोरी मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा और वो विशाल जगह, वो ऐतिहासिक जगह आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये शहीद स्मारक तो बनाया गया है, लेकिन वो जगह कोई और थी और एक कुएं पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा बताया जाता है। तो फिलहाल आप इस तस्वीर को शेयर करते हैं और यहाँ पर युवाओं का जोश तिरंगा यात्रा को और कृषि मंत्री का जिस तरीके से भव्य स्वागत आपने देखा, उसके बारे में कमेंट में जरूर लिख दें। इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।